12 अंडररेटेड ओल्ड मिस्ट्री थ्रिलर बॉलीवुड मूवीज़। क्या आप पुरानी मिस्ट्री थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री बॉलीवुड मूवीज़ के फ़ैन हैं? तो इस लिस्ट में मैंने उन बॉलीवुड मूवीज़ को रखा है जो ज़्यादा फेमस तो नहीं रहीं या फिर अंडररेटेड रहीं और जिनको आज भी आप देखते हुए एंजॉय कर सकते हैं। इस लिस्ट की पहली मूवी है CID। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को उसका दोस्त कॉल करके बोलता है कि उसकी जान खतरे में है क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर और नामचीन व्यक्ति को एक्सपोज करने वाला है और जिसके रिलेशन अंडरवर्ल्ड से है। ऑफिसर अपने दोस्त से जैसे ही मिलने पहुंचता है तो देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है और उसी वक्त कोई निकल के भाग रहा है जो शायद कातिल है। ऑफिसर उसका पीछा करता है लेकिन वो भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मर्डर को एक जेब कतरा देख लेता है जो ऑफिसर को पता चल जाता है और अब उस ऑफिसर के लिए उस कातिल को खोजना एक मिशन बन चुका है। ये 50 के दशक की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। देव आनंद का बेहतरीन काम और सुपरहिट गाने थे और इस मूवी से वहीदा रहमान ने डेब्यू किया था, लेकिन इसमें वो हीरोइन नहीं थी, साइड रोल था। इसलिए प्यासा मूवी को वहीदा रहमान की पहली मूवी मानी जाती है क्योंकि उसमें वो लीड एक्ट्रेस थी जो अगले साल ही रिलीज हुई थी। अगली मूवी है अनोखी रात। अंधेरे और बारिश से भरी तूफानी रात है। एक बंगले में कुछ लोग रुके हुए हैं। तभी एक डाकू अपने कुछ लोगों के संग घुस जाता है जिससे बाकी सब डर जाते हैं। तभी वो डाकू एक लड़की को देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल उसकी बीवी से मिलती है और फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि कैसे वो एक भोला भाला इंसान से एक खतरनाक डाकू बना। यह संजीव कुमार की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। अगली मूवी है अनामिका। एक लेखक कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में वो देखता है कि एक लड़की को कुछ लोग कार से बाहर फेंक कर चले जाते हैं। वो उस लड़की को बचा लेता है और अपने घर ले जाता है। फिर पता चलता है कि वो लड़की को भूल जाने की बीमारी है और उसे कुछ याद नहीं है, इसलिए वो लेखक को अपना पति मान लेती है और हंसी खुशी रहने लगती है, जबकि लेखक उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करता है। तभी एक दिन वो लड़की लेखक को छोड़ के चली जाती है और कुछ दिनों बाद एक पार्टी में मिलती है। लेखक हैरान हो जाता है और जब वो उसे पहचानने से इनकार करती है, इससे उसकी हैरानी और बढ़ जाती है। आखिर क्या कहानी है इन सब के पीछे? अगली मूवी है डिटेक्टिव। माला सिन्हा एक पुलिस ऑफिसर लून का रोल कर रही है जो कलकत्ता आती है एक खूनी को पकड़ने, लेकिन खुद फंस जाती है। लेकिन राजा नाम का एक आदमी उसकी मदद करता है और साथ में खुद भी फंस जाता है। अगली मूवी है मधुमती। देवन एक पेंटर है। एक रात को रेलवे स्टेशन जाते समय लैंडस्लाइड हो जाता है और उसकी ट्रेन छूट जाती है, तो वो एक बंगले में शरण लेता है जहाँ वो पहली बार आया है। लेकिन फिर उसे लगता है कि यहाँ वो पहली बार नहीं आया है और वो इस बंगले के चप्पे चप्पे से वाकिफ है जो उसके पिछले जन्म की याद है। बेचैन होके वो खोजबीन शुरू कर देता है। आपने शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम तो देखी होगी। ये इसी मूवी की रीमेक है, बल्कि कहा जाता है कि ओम शांति ओम 80 के दशक की मूवी कर्ज और री इनकारनेशन ऑफ पीटर प्राउड से इंस्पायर्ड है। लेकिन बता दूं कि कर्ज खुद मधुमती से इंस्पायर्ड है। मधुमती में आपको दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला और प्राण का बेहतरीन काम देखने को मिलेगा। अगली मूवी है धुंध। इलाका पहाड़ी, रात का वक्त, धुंध छाई हुई है। तभी एक आदमी अपनी गाड़ी से जा रहा होता है और अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मदद के लिए वो एक घर में घुसता है। तभी वहाँ का नज़ारा देख के वो हैरान हो जाता है। एक आदमी मरा पड़ा है और दूसरे कोने में एक लड़की बंदूक लेके खड़ी है और जो डरी हुई है। फिर उसकी कहानी सुनने के बाद वो आदमी उस लड़की की मदद करने को तैयार हो जाता है। अगली मूवी बात एक रात की। नीला एक मशहूर स्टेज एक्ट्रेस है जिसे एक आदमी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो अपना जुर्म भी कबूल कर लेती है। जेल में वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एक क्रिमिनल लॉयर उसे बचा लेता है। फिर वो खुद नीला का केस लड़ने का फैसला करता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि नीला ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। उसके बाद वो ये जानने की कोशिश करता है कि उस रात क्या हुआ था। अगली मूवी है इत्तेफाक। एक आदमी जो पागल खाने से भागा हुआ है क्योंकि उस पर अपनी बीवी का खून का इल्जाम है और एक घर में ज़बरदस्ती पनाह ले लेता है और वहाँ सिर्फ एक औरत है जो अपने घर में अकेली है और आदमी उसे धमकाता है कि वो उसे मार देगा अगर उसने पुलिस को बुलाया। मैं राजेश खन्ना का कोई बहुत बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन इस मूवी में राजेश खन्ना की एक्टिंग ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था क्योंकि यहाँ राजेश खन्ना ने अपनी इमेज से हटकर कैरेक्टर प्ले किया था जो रोमांटिक किरदार नहीं था। हालांकि उसी साल आराधना आई और आगे आपको पता है क्या हुआ। इस मूवी का रीमेक भी बनाया गया था 2017 में, पर प्लॉट में मॉडिफिकेशंस थे। अगली मूवी है अनीता। अनीता एक अमीर लड़की है जो नीरज से प्यार करती है जो उसके कंपनी में काम करता है। दोनों शादी करने वाले थे,
कि अनीता का बाप उसे ज़बरदस्ती ले जाता है। बाद में नीरज को पता चलता है कि अनीता ने आत्महत्या कर ली, जिससे नीरज टूट जाता है और अनीता की आत्महत्या की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। और इस बीच वो कई लोगों से मिलता है जो अनीता के पास्ट लाइफ के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं, जिससे नीरज और टूट जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब अनीता उसको दिखने लगती है। क्या ये हेलुसिनेशन है या कोई गहरा राज? अगली मूवी है अपराधी कौन। एक अमीर आदमी अपने 3 लड़कों और उनकी फैमिली के संग रहता है। एक दिन वो फैसला करता है कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी 3 में से एक लड़के के नाम होगी, जिससे दूसरे परिवार वाले गुस्सा हो जाते हैं। फिर एक दिन उस आदमी का मर्डर हो जाता है और पुलिस इस मर्डर को सुलझाने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाती है। अगली मूवी बहारों की मंजिल। एक पार्टी के दौरान नलिनी को चोट आ जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है, पर जब उसे दूसरे दिन होश आता है तो वो पूरी तरह बदल जाती है। वो अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर देती है और पति को अपना ब्रदर इन लॉ बताती है और कहती है कि उसकी एक आदमी से मंगनी हुई थी जो बॉम्बे में रहता है। फिर नलिनी का इलाज होता है और सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। नलिनी कहती है कि वो राधा है, जबकि एक आदमी नलिनी को पहचान लेता है, लेकिन वो बोलता है कि यह राधा नहीं बल्कि नंदा है, राधा की बहन। और राधा और उसकी फैमिली का मर्डर हो चुका है 15 साल पहले। फिर नंदा खुद को राधा क्यों बोल रही है और ये सब अचानक 15 साल बाद ही क्यों? इस वीडियो की आखिरी मूवी है 20 साल बाद। एक नौजवान विजय लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आता है अपने पुश्तैनी मकान में, जहां लोग उसे सावधान करते हैं कि ये मकान श्रापित है, जहां एक लड़की का भूत घूमता है जिसका बलात्कार कई साल पहले विजय के दादा ने किया था और तब से उसकी फैमिली ये श्राप भोग रही है। लेकिन विजय अब ये सब रोकना चाहता है और इसके लिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है ताकि इस बात की तह तक जा सके और इस 15 साल के प्रकोप से छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों ये थी कुछ मूवीज़। दोस्तों कमेंट में ये मत बोलिएगा कि मेरा साया और गुमनाम क्यों नहीं डाली गई, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये अंडररेटेड मूवीज़ है। ये मूवीज़ आज भी सब जानते हैं और ये मेरी पर्सनल लिस्ट है। अगर आपको लिस्ट अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन चूज़ करें। एंड कार्ड्स पर भी कुछ वीडियोस दिए गए हैं जो आप ज़रूर देखना पसंद करेंगे। थैंक यू।